सभी को मेरा प्रणाम। ठोकर खाकर भी जो मनुष्य न सुधरे, कि ठोकर खाकर भी जो मनुष्य न सुधरे, ये उसकी मर्जी, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। एक बहुत सुंदर स्टोरी जिसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुका हूँ। आज इच्छा है कि वो रहस्य मैं आपके सामने खोल दूं। अपने मनुष्य की भीतर की अद्भुत शक्तियों का रहस्य, आज उसी की मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपके भीतर कितनी शक्ति है और आप क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही स्टोरी आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। बहुत जबरदस्त स्टोरी है। स्टोरी क्या है, एक तरह की बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको स्टोरी कहना भी गलत होगा। अच्छा, इस दुनिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक कौन है, कोई बता सकता है? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। और कोई थोड़ा जो उनकी आवाज को कन्वे कर दे आगे तक? ईश्वर। ठीक है, सबसे बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी। सृष्टि की रचना करने वाले किसने इस सृष्टि की रचना करी? ब्रह्मा जी, है ना। तो सबसे बड़े वैज्ञानिक कौन हुए? ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी। तो जब उनके दिमाग में आया, एक बार आइडिया आया कि क्यों ना मनुष्य जैसा आदमी पृथ्वी पर लॉन्च किया जाए, उनके दिमाग में आया तो उन्होंने पृथ्वी बनाई, पूरी प्रकृति, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को लॉन्च की तैयारी कर रहे थे। तो सभी देवताओं को पता लगा कि ब्रह्मा जी तो एक मतलब शक्ति वाला एक प्राणी लॉन्च कर रहे हैं धरती पर। तो बड़े घबरा गए सभी देवता कि यार ऐसा ना हो कि ये मनुष्य आगे चल के हम भी राज करें, हमको भी गुलाम बना ले। क्योंकि मनुष्य के साथ आप जो एक शक्ति डाल रहे हो, सोचने समझने की शक्ति डाल रहे हो, बुद्धि डाल रहे हो, तो ऐसा ना हो। तो सब देवता घबरा गए, सब देवता इकट्ठे हुए और ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोला, ये क्या, हमने सुना आप मनुष्य पृथ्वी पर लॉन्च कर रहे हैं, मनुष्य का जन्म पृथ्वी पर कर रहे हैं और ऐसे प्रजाति का निर्माण कर रहे हैं जो जिसके पास दिमाग होगा, बुद्धि होगी, शक्ति होगी। तो बोला हाँ। बोले ये तो गलत होगा, आगे चल के वो हमें ही तकलीफ देगा, हम भी राज करेगा। तो भगवान ने कहा देखो, मैंने सोच तो लिया है, अब वो ये होके तो रहेगा। पृथ्वी, सृष्टि का निर्माण भी होगा, पृथ्वी का निर्माण भी होगा, प्रकृति भी होगी वहाँ पर, और पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, ये सभी लॉन्च होकर ही रहेंगे। तो बोले फिर ब्रह्मा जी कुछ ऐसा उपाय करो आपकी इसकी शक्ति को कहीं छुपा दो, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ करेगा। तो ब्रह्मा जी बोलते चलो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि अपन मनुष्य की शक्ति को कहीं छुपा देते हैं। तो कहते हैं कहाँ छुपाए, कहाँ छुपाए, बात चलती रहती है, मीटिंग चलती रहती है। तो कुछ कहते हैं काम करो, इसकी शक्ति को पाताल में छुपा देते हैं। ठीक है, तो इतने में दूसरे बोलते हैं यहाँ पर एक बार देख तो लो, कभी मनुष्य कहीं पाताल में तो नहीं चला गया किसी समय में। तो ठीक है, अपना लैपटॉप खोलते हैं एक देवता और वो देखते हैं, अरे डिस्कवरी चैनल चल रहा है और मनुष्य तो पाताल में घूम रहा है। अरे बोले यार यहाँ भी नहीं छुपा सकते, यहाँ तो मनुष्य जाएगा, डिस्कवरी चैनल दिख गया इसमें। ठीक है, फिर सोचते हैं बोले क्या करें। बोले यार एक काम करते हैं, इसकी शक्ति को चंद्रमा पे छुपा देते हैं। बोले नहीं यार, पहले चेक कर लो, चंद्रमा पे तो नहीं पहुंच गया है। चेक किया तो वहां भी आदमी पहुंच गया। यार चंद्रमा पे पहुंच गया, पाताल में पहुंच गया, माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने देखा कि ऊंची कहीं चोटी पे छुपा देते हैं, तो एवरेस्ट पे देखा, एवरेस्ट पे भी लोग पहुंच गए। करे क्या, इसकी शक्ति को छुपाए कहाँ, ये तो हर जगह चला गया। बहुत चिंतन हुआ, बहुत मनन हुआ और उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि इसकी शक्ति को इसके अंदर ही छुपा दो, मनुष्य के अंदर ही इसकी शक्ति को छुपा दो और एक सांसारिक जाल फैला दो जिसमें उलझा रहेगा और अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। जैसे हिरण, कस्तूरी की सुगंध कहाँ से आ रही है, उसके गले से, उसके कंठक से आती है और वो इधर उधर जीवन भर ढूंढती रहती है कि सुगंध कहाँ से आ रही है। उसी तरह मनुष्य की स्थिति है, जीवन भर हम अपनी शक्ति को इधर उधर खोजते रहते हैं, लेकिन वो तो हमारे भीतर है ना, हमारे भीतर।
तो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। अपने अंदर परमात्मा ने जो शक्ति दी है वो अपने अंदर ही है, बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब कुछ अंदर है। अपने अंदर को पहचान लो, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है ना? कहते हैं ना कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्यार जगत में सबसे, कोई नहीं पराया है। तो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। बस मेरा यही रहस्य था कि बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भीतर है, भीतर है, भीतर है। थोड़ा सा अनुभव सेजवानी का भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, बाकी मित्रों को मैं बाद में बुलाऊंगा। जबरदस्त लाइफ का हमारा अनुभव रहा। 47 साल मेरी उम्र है और 47 साल में ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं किया। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको, अनुभव को भी। जैसे आपने देखा है, ये एक स्कूल है, यहाँ पर पढ़ाई होती है, ठीक है। नर्सरी से लेकर 12th तक का स्कूल है। एक कॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर MBBS की पढ़ाई होती है। हम जिस स्कूल में गए थे, उस स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अगर ये बोर्ड लगा दिया जाए क्या कि यहाँ पर राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, सीता, राधा, मीरा बनाए जाते हैं, ठीक है। अपना आप को पाना है, स्वयं को जानना है, तो बहुत अच्छी जगह है। अपने भीतर प्रवेश करना है तो जो आचरण मैंने अभी आपको बताए हैं, राम बनने के, कृष्ण बनने के, वो सारे आचरण, सारे संस्कार वहाँ पर दिए जाते हैं। वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? जैसे यहाँ पर बुक्स है, ABCD से लेकर आपको सारी बुक्स मिलेगी, है ना? वहाँ पर बुक्स में क्या है? अन्न से ब्रह्म की यात्रा। सबसे पहले हमें क्या हमारे दिमाग को देना है, हमारे दिमाग की शक्ति कैसे जागृत होगी, उसका पहला रास्ता हमारे भोजन से निकलता है। जैसे अपन पेट्रोल गाड़ी में और कुछ नहीं डाल सकते, पर कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमारे ब्रेन को क्या चाहिए। सोचा क्या? जो मिल रहा है, जो हमें शुरू से मिल रहा है, हमें लग रहा है यही हमारा भोजन है, पर क्या हम गलत भी हो सकते हैं कि जो अभी तक चल रहा है वो सही है या नहीं है? कभी हमने आकलन किया? पेट्रोल गाड़ी के साथ तो हमको एक बुक मिलती है, जैसे कल एक ने बताया था कि मैनुअल बुक मिलती है कि इसमें केवल पेट्रोल ही डालें, वरना गाड़ी खराब हो जाएगी और हमारी जवाबदारी नहीं रहेगी। लेकिन हमारी बॉडी के साथ हमें कोई बुक मिली ही नहीं कि इसमें क्या डालना और क्या नहीं डालना, तो हम कुछ भी डाल लेते हैं, है ना? कचरा खाते हैं ना सब लोग। तो वही बात है कि हमें वहां पर पहली चीज तो ये सिखाई गई है कि हमें डालना क्या है, क्या डालने से हमारे ब्रेन की शक्ति विकसित होगी। जो राइट ब्रेन है, वो जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो विकसित होगा। और जब वो विकसित हुआ, जैसे एक उदाहरण से और समझते हैं इसको। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट का इलाज करता हूँ, लेकिन अगर मैं उसके अंदर ऐसी समझ पैदा कर दूं, उसके अंदर ऐसा विकास कर दूं, उसकी ऐसी समझ पैदा कर दूं कि उस समझ से वो बार बार बीमार होना ही बंद हो जाए, तो ये ज्यादा अच्छा है। जैसे आप किसी भिखारी को भीख देते हैं, उसकी बजाय उसको शिक्षा देके उसको इस लायक बना दे कि वो पैसा कमा ले, अपना जीवन यापन कर ले, वो परमानेंट सॉल्यूशन है? या भीख देना परमानेंट सॉल्यूशन है? कौन सा परमानेंट सॉल्यूशन है? उसको शिक्षा देके उसको कुछ बना दिया जाए। उसी तरह हर व्यक्ति के अंदर अपन ऐसी समझ, ऐसी सोच विकसित कर दें कि वो इस जीवन को बहुत सुंदर बना ले। ये बीमारियां हमारी तो सब छोटी बात है। जब आपकी समझ विकसित होगी, जब आपकी सोच विकसित होगी, तो सारी बीमारियां दूर भागेंगी आपसे, ठीक है। और एक बहुत अच्छा सुंदर जीवन, एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, लक्ष्मी वगैरह सब आपके पीछे आएंगे। आपको लक्ष्मी के लिए नहीं दौड़ना है, ठीक है। ये सब पीछे आते हैं। जब आपका ये ब्रेन विकसित होता है तो सारी चीजें आपके पीछे आती है। बस वहां से ये सीखा। फिर दूसरी चीज सीखी, पहला तो हो गया कि भोजन बदलकर हम ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट आ गया समझ में आपको। आहार में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा अगर हमें हमारे ब्रेन को विकसित करना है तो। दूसरा है प्रयोग। प्रयोग में किस तरह बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ा सके। जैसे हम नाभि झटका करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सारे प्रयोग हमारे अंदर की एनर्जी को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ाते हैं। तो ऑर्गन्स को अगर अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा तो सारे सेल्स एक्टिवेट होंगे, नए नए सेल्स बनते हैं, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, तो हमारा ब्रेन विकसित होता है। तो दूसरा क्या चीज हो गई? प्रयोग। तो पहला चीज हो गई आहार, दूसरा चीज हो गई प्रयोग, कि वो कौन से प्रयोग है जिससे हम हमारे ब्रेन को विकसित कर सके।
तो ये दो चीज का बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पर। और डिसिप्लिन, अनुशासन के बिना कोई भी चीज हम नहीं पा सकते। डेडिकेशन, समर्पण। तो डिसिप्लिन, डेडिकेशन के साथ अगर हम आहार में परिवर्तन करते हैं और ये प्रयोग रोज करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको राम बनने से नहीं रोक सकती, कोई भी ताकत। बस यही सीख के, यही समझकर हम वहां से आए हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार जनवरी में अब होगा नया शिविर, साल में 4 बार होता है, एक बार अपने घर वालों को और खुद सबको लेके जाए। क्योंकि देखिए बहुत अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। तो जरूर जरूर जाएं, बस मेरा यही कहना है। क्योंकि फिर क्या है, ज्यादा कहने पे मैं थोड़ा भावुक जल्दी हो जाता हूँ। चलिए अगले प्रयोग में प्रवेश करते हैं। पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम सभी हमारे मित्रों के भी अनुभव सुनेंगे उनके साथ। अभी मेरे एक मित्र को, मैं जिनको मेरे ऐसे ही क्लिनिक पे आए थे और मैंने उनको ऐसे ही बताया था कि यार मैं वहाँ जा रहा हूँ, उन्होंने कहा यार मेरा भी कराओ, और वो मेरे साथ चले। उनकी शुगर 150-160 से कम नहीं रहती थी गोली खाने के बाद भी। कल उन्होंने घर जाते से ही शुगर टेस्ट किया और 70 उनकी शुगर आई थी। रात को 9 बजे उन्होंने मैसेज किया। क्या धन्यवाद पवन जी, नहीं तो वो गोली खा ही रहे, बहुत समय से खा रहे थे, यंग एज के, मेरी एज की, और उनकी शुगर कम हो नहीं रही थी। 4 दिन उन्होंने वहाँ क्या किया, आहार में परिवर्तन किया और सारे प्रयोग किए। यहाँ भी बेटे कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रयोगों को ईमानदारी से किया है, तो वो बिल्कुल उनको हर चीज में फायदा हुआ, भले वो स्वास्थ्य हो या सोच हो। हुआ ना, फायदा हुआ ना। इसीलिए आप रोज 6 बजे उठ के आ रहे हैं, नहीं तो आएंगे क्या आप आज 35 दिन अपने को होना आ गए। और अगर हम सब लोग यहाँ बैठे हैं तो किन्हीं फायदों की वजह से बैठे हैं कि नुकसान की वजह से बैठे हैं? फायदों की वजह से बैठे हैं, कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है हमें, ठीक है ना। मैं भी क्यों आ जाता हूँ, मुझे भी कुछ लाभ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे अनुभव को सुना। और थोड़ी देर के पश्चात हम सभी मित्रों को बुलाएंगे जो सेजवानी चले थे, उन सबके भी अनुभव हम सुनेंगे। आगे चल के आप लोगों को भी इस काम को फैलाना है, जगह जगह 120 दिन का हमारा लक्ष्य कंप्लीट हो, उसके बाद सबको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करना है। ये चीज जो आपने सीखी है लोगों को देना है। ऐसा नहीं कि हम जीवन भर यही बैठ के यही करते रहेंगे, हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है, फैलाना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।